तो हेलो बच्चों, आज हम लोग ना 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या के वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं 1 से 1000 तक की। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग देखेंगे, फिर 3 अंकों की संख्या का वर्ग देखेंगे। अब 400 के पास, 600 के पास कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। 2 तरीके बताएंगे, एक तो बेसिक तरीका, बेस मान के जो करते हैं वैसा। ठीक है, और एक तरीका सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, दोनों तरीके आपके काम आएंगे। आपको दोनों अगर मेथड पता है, आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग देखते हैं। क्या होगा भाई? तरीका क्या है? मैंने जैसे लिख लिया कोई संख्या 25 लिख लिया, 25 छोड़ो, 52 लिख लिया। ठीक है, 52 लिखा, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली डिजिट उठाएंगे और हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10। और जैसे इन दोनों का गुणा किया, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका 2 में और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 20 का यहाँ आएगा 0 और हासिल हो गया 2। ठीक है, इसके बाद फिर इस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 25 हो गया और 25 2 27 हो गया। तो ये रहा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी दूसरी एक संख्या लिखते हैं भाई। अब हम लिखते हैं 43, इसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सब वही तरीका है, सेम टू सेम। क्या करेंगे, पहली ये अंक उठाएंगे, इकाई का अंक, और यहाँ से स्क्वायर कर दो। 3 3 का 9 हो गया, 9 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 12 दूनी 24। 24 का हो गया 4 और हासिल हो गया 2। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16 और 16 और 2 हासिल वाले कितने हो गए, 18। ये रहा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना बहुत आसान है। लेकिन इसका एक और तरीका बताएंगे कि बेस मान के जब हम करते हैं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बेस मान के कैसे करते हैं उसको भी अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि अभी हम 3 अंक की डिजिट का निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो उसको पहले सीखते हैं, फिर इस पे भी लाएंगे वापस। बेस मान के इसको कैसे लिख कर सकते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और करवा देते हैं 2 डिजिट का। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, 48 ले लो। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे भाई, 8 का स्क्वायर करो, 8 8 64, 64 का 4 हो गया, हासिल 6। ठीक है, अब 8 चौके 32, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 4 का 8 चौके 32 हो गया, 32 दूनी 64, 64 और 6 72, 72 का 2 हासिल, ओ सॉरी 64 और 6 70, 70 का 0 हासिल 6 7। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 और 7 23। ये रहा। ठीक है, तो ये रहा 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, बहुत आसान है। अब हम लोग बात करेंगे, ये वाला तो अपना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 3 अंक की संख्या जब होती है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए, ये दूसरा मेथड है, इसको बेस मान के करते हैं हम लोग। ठीक है, बेस मान के करेंगे और किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, मान लो जो 103 लिखा है, ये 100 के पास है। किसके पास है, 100 के। तो हमने क्या बोला कि इसका बेस हमने 100 मान लिया। ठीक है, इसका बेस 100 मान लिया। अगर मान लो हमने 100 बेस लिया है तो क्या देखेंगे कि इस संख्या का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या है, 100 के पास है। 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 3। जब 3 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इधर साइड हमने 3 का स्क्वायर लिख लेना है 9। याद रखना है, जब भी 100 से बड़ी संख्या का कोई हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा इस वाले बॉक्स में 2 डिजिट रखेंगे। 2 डिजिट कैसे, अगर मान लो 9 आया है तो हम 09 लिखेंगे।
ठीक है। अगर कोई भी संख्या बड़ी है, जैसे 111 लिखी है मान लो, तो हम ये वाला 11 इसमें लिखेंगे और ये 1 कैरी करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट आई थी, इसलिए हमने इसको 09 लिखा। जैसे 2 दूनी 4, 4 आता तो फिर 04 लिखते, ठीक है। तो हमने 09 लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 103 में कितना अधिक था 100 से? 3 अधिक था, तो 103 में 3 और जोड़ देंगे। तो इसमें जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे तो कितना? 106 हो जाएगा। 106 हो गया, यही आपका आंसर हो गया 10609। ये हो गया 103 का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि अगर मान लो हमने बेस 100 माना है, तो इस वाली संख्या में जो ये संख्या आई है, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। 1 से मल्टीप्लाई किया है मतलब क्या है कि अभी जब हम 200 बेस लेंगे तो उसमें 1 से नहीं, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। अभी मान लो हम अब इसी संख्या को कुछ और आगे संख्या लेते हैं। बेस 100 मानकर ही 1-2 सवाल और करते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 112, 112 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 112 का स्क्वायर करना है, तो अब ये देखेंगे, देखो भाई, हमने बोला कि 100 बेस क्या है? 100 है। 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 12 ज्यादा है तो 12 का हम स्क्वायर कर दें, कितना आएगा? 144। और हमने बोला था बॉक्स में सिर्फ 2 डिजिट लिखे जाते हैं, बॉक्स में सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं। तो 2 डिजिट लिखेंगे तो एक ये क्या हो जाएगा? अपना कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 12 ज्यादा है, जब 12 ज्यादा है तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। 12 12 124 है ना, तो 124 हो गया। और 124 में एक ये कैरी वाला, तो कितना हो जाएगा? 125। और यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। कितना हो जाएगा ये? 12 5 4 4, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे? इसी को बेस मान के, 100 को बेस मान के हम 100 से छोटी संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका भी करके देखते हैं भाई। 100 से छोटी संख्या मतलब हमने लिख लिया यहाँ पे 98। अब ये 2 डिजिट की संख्या है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या? एक हमने अभी बताया था आप लोगों को कि 8 का स्क्वायर करेंगे। देखो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, पहले वो तरीका बताते हैं फिर ये वाला तरीका बताते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो गया, ठीक है। 8 निम 72, 72 दूनी 142, 144 है ना। 72 दूनी 144 और 6 150, 150 की 0, हासिल 15, हासिल 15 हो गई। अब 9 का 81, 9 निम 81, 81 में 15 जोड़ दो भाई, 81 में 15 जोड़ दो, 5 और 1 6, 9 और 1 8 और 1 9, 96। कितना आ गया? 9604, ठीक है। जब 9604 आ गया, अब हम इसको करेंगे बेस मान के, 100 को बेस मान के, क्योंकि 100 के नजदीक ये संख्या है 98, तो इसको करके देखते हैं भाई कैसे, कितना आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता ही है ये आंसर इतना आया है। अब उस मेथड से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर देखो 98 का हम स्क्वायर करेंगे। बेस अपन ने कितना है अब माना है? 100। बेस कितना माना है? 100 माना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 98 जो है 100 से कितना कम है? 98 100 से कितना कम है? तो 2 कम है। जब 2 कम है तो हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम होगा उतने का स्क्वायर करेंगे। कितना कम है? 2 कम है 100 में से, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 04 लिखेंगे हम, है ना। अब यहाँ पर देखो 98 में कितना कम था? 2 कम था, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 कम कर दो भाई। 2 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 96, तो 96 04, आंसर सेम आया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये तरीका है, बेस मान के भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसमें क्या होगा? 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा, लेकिन 100 से नहीं, बेस 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 वाले तो हम बता चुके पीछे वाले क्लास में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? बेस 200, 250, 300, 350, 500 ऐसे बेस लेके हम लोग करेंगे और सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हम लिखते हैं 200 के अप्रॉक्स जो संख्या होगी उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 205,
206 लिखो। 205 का तो निकालना आसान होता है क्योंकि लास्ट में जो संख्या में 5 होता है उसका स्क्वायर बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग 206 लेके चलते हैं। अभी जब 206 लिया तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर देखो बेस हमने यहाँ पे कितना लिया, बेस कितना लिया 200, 200 बेस है। अब यहाँ पे देखो 200 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है, तो यहां पर अपने को पता चला कि 200 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, है ना। क्लियर है। अब 36 आया तो यहां पर देखो अब 206 से कितना ज्यादा है, 200 से 6 ज्यादा है, तो 6 क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। कितना हो गया भाई 212। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि उसमें तो 100 बेस था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, सेम वैल्यू रहती थी, लेकिन यहां पर क्या है बेस अपना 200 है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 212 का 2 गुना कितना हो जाएगा 424, 424, और जैसे ये आया तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 424 36, ये है 206 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखें, अब हम 200 से छोटी संख्या को 200 बेस मान के करते हैं, ठीक है। 200 बेस मान के करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर 196 लिख लिया और इसका स्क्वायर करना है हमें भाई, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पर देखो भाई हमने क्या किया, बेस अपना 200 ही लिया, बेस 200 लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 196 200 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है 4, तो हमने बोला 4 कम है तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यहाँ पे 16 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 196 है, 196 4 कम है तो हम क्या करेंगे 4 इसमें से माइनस कर देंगे। 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192, 192 आएगा, 192। और हमने क्या बताया कि बेस अगर 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 192 का 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 नी 18 की 8 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, 384, ठीक है। 384 आया तो आपका आंसर आया 38416, ये रहा 196 का स्क्वायर।